ठीक है। औषधि क्या होती है? मन का आनंद अच्छी औषधि है। और यहोवा कहाँ देखता है? असाध्य रोग कहाँ लगा हुआ है? रोग भी कहाँ लगा हुआ है? तो इसलिए विश्राम भी कहाँ देगा प्रभु? मन में। मैं तुम्हें विश्राम देने आया। कहाँ विश्राम पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। कब मन में विश्राम पाओगे? जब मन खाली होगा। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं, इसलिए तुम भी मन में विश्राम पाओगे। जब मन में क्या हो जाएंगे? दीन। जानते हैं मन में दीन। कई बार हम देह में दीन दिखाते हैं, मन में होते नहीं है। पता नहीं उसको मेरा मैं कौन हूं। क्या बोलते हैं हम? उसको पता नहीं है मेरा मैं कौन हूं। मैं सच में कहता हूं, मैं रात को मालूम नहीं ये वचन मेरे माइंड में घूमा और कोई 1 घंटे तक ये वचन को मैं मनन किया। यदि मैं मन में दीन नहीं हूं तो मैं स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। दीन नहीं है तो राज्य को नहीं देखेंगे। समझ आ रहा है? अभी क्या होता है? अभी क्या हो गया? परमेश्वर कहां देखता है? लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। फिर किसका करेगा? फिर मनुष्य का क्रोध फिर किसके राज्य का निर्वाह करेगा? शैतान के। परमेश्वर मन में क्या देने आ गया है? विश्राम देने आ गया है। ठीक है। अभी क्या होता है? यहूदा, प्रभु मैं तो तेरे साथ हूँ, हालेलुया। पिता प्रभु तूने 4000 लोगों को खिला दिया, तूने 5000 लोगों को खिला दिया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। कौन बोलता था? लेकिन लास्ट में प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु दान तो लिया ही नहीं। क्या रहता था यहूदा के पास? दान की थैली। मैंने बताया था ना पिछली बार, क्या होता था उसके पास? दान की थैली। अभी मन पता कहाँ लगा है उसका? थैली में। जहां तेरा धन वहीं तेरा मन होगा। समझ सुना ये वचन? जहां तेरा धन है वहीं तेरा क्या होगा? मन भी वहीं लगा रहेगा। और उसका मन पता कहाँ लगा हुआ है? थैली में। अब ये सोचता है, यार मजा नहीं आ रहा, थोड़े से तो मैं निकाल लेता हूं, पर पता ही नहीं लगता। जेब इतनी भरनी चाहिए थी मेरी तो। अंदर क्या आ गया? लालच। क्या आ गया अंदर? लोभ, लालच। और परमेश्वर का आत्मा लालच का है? लालच का है? अभिलाषाओं का है? नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसका संबंध किससे? फिर कनेक्शन किससे? फिर शैतान से है ना। अब ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में ना ये मोबाइल फोन, मैं कहता हूं भैया ये मेरा फोन है। किसका फोन है ये? लेकिन इसका कनेक्शन मुझसे नहीं है। इसका कनेक्शन पता कहाँ है? अंबानी के साथ है इसका कनेक्शन, क्योंकि जियो की सिम है ना अंदर। काय की सिम है अंदर? जियो की सिम है ना अंदर, है ना। और ये तब चलेगा जब अंबानी वहां से डाटा ऑन करता है, जब वो वहां से सिग्नल भेजता है। यदि वो बंद करे, जैसे मणिपुर में हमला हुआ था, मणिपुर के सारा सिग्नल कट कर दिया गया था ताकि कोई इंफॉर्मेशन पास ना हो। मालूम है? अभी मालूम क्या है? अगर इसमें ये सिम नहीं है और वहां से यदि इसका कनेक्शन नहीं है ना, तो इस फोन का फायदा नहीं है। अब ये यहूदा किसके पास बैठा है? यीशु मसीह के पास है, लेकिन सिग्नल उसका कहां से आ रहा है?
यीशु से नहीं आ रहा भाई, उसका सिग्नल वहां से आ रहा है जो दूसरा बैठा हुआ है। वो बोलता है मैं बताता हूं तेरे को ट्रिक पैसा कमाने की है? तरीका मैं बताता हूं, जल्दी धनवान बनना है ना, इसलिए धनवान बनने की कोशिश ना करना, बाइबल में लिखा है। आज के मसीह लोग भी लॉटरियां लगाते हैं धनवान बनने के लिए, दाव खेलते हैं, काय के लिए? धनवान। बाइबल साफ कहती है धनवान बनने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि जिसने भी धनवान बनने के लिए कोशिश की है उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार की समस्या और दुखों के साथ छलनी कर दिया हुआ है, किसी काम के नहीं रह गए वो। अब इधर आते हालेलुया पर जाते हुए सोचते कहीं लटक ही जाए, क्योंकि धनवान बनने के लिए कर्जे ले लिए और ना धनवान बने ना कर्जा वापस हुआ। धनवान बनने के लिए पैंतरे खेल दिए। एक कंपनी आई थी बहुत पहले, उन्होंने बहुत पैसे लगाए। वो दो भाई थे, उन दोनों भाइयों ने इकट्ठे किए लोगों से 25 लाख रुपया, और 25 लाख कंपनी में लगा दिया। 25 का 25 डूब गया। जिनसे 2 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख इकट्ठा किया था, अब जब वो पैसा के लिए आ गए उनको लटकना पड़ा, दोनों के दोनों भाई मर गए। ये शैतान के षड्यंत्र है। धन्य है वह जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। लिखा तेरी खिलाने की पिलाने की हर प्रकार की जिम्मेवारी तेरी मेरी है। यहूदा कहाँ बैठा है? यीशु मसीह के साथ बैठा है ना, रोटी भी खा रहा है। यीशु ने बोला ले खा ले, उसने भी हाथ बढ़ा के खिला लिया। बोलते जिन्होंने रोटी खाई उन्हीं में से एक है जो मेरे को पकड़वाएगा। क्यों? मन उसका लगा है कहीं, है ना? हमारा मन भी लग जाता है। दशहरा आना शुरू हुआ नहीं, हमारा मन भी लग जाता है, झांकियां देखें, पता नहीं कहाँ कौन सा आनंद उससे मिलता है भैया। प्रभु ने कहा सारा आनंद देने वाला मैं पाँव ना रख इन जगहों में। क्योंकि ये चीजें वो चीजें हैं जो मेरे पाँव के नीचे, ये चीजें वो चीजें हैं जो मेरे भाई बहनों को पकड़ के नरक की आग में लेकर जा रही है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने इस संसार को व्यभिचार, सुसाइड, एक्सीडेंट, बीमारी से बर्बाद, सड़ा दिया, लोगों को गला दिया, आपस में कटवा दिया। मुझे इनसे आनंद नहीं मिलता है, मुझे क्रोध आता है इनसे, मुझे मेरे प्रभु से आनंद मिलता है जिसका आत्मा मेल का आत्मा है, जिसका आत्मा। शैतान भी बहुत चालाक है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमारे साथ क्या होता, बैठ के आ जाएंगे, सुन के आए, कुछ नहीं, प्रभु तो साथ क्या होता नहीं है। लेकिन हम खुद जा रहे हैं ना, तो खुद जा रहे तो हम क्या हो गए फिर? सम्मिलित, हमारी इच्छा से जा रहे हैं। हमें पकड़ के ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको भागना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय शैतान, पता जब यीशु के साथ बैठे हैं ना, रोटी खा रहे, शैतान यीशु को पता क्या बोलता है? देख तेरे साथ बैठा हुआ है लेकिन फिर भी तेरा नहीं है। किसके साथ बैठा हुआ है? तेरे साथ बैठा हुआ है फिर भी तेरा नहीं है। किसका है ये? किसका है? बैठा हुआ है कहाँ है? तेरे साथ है भैया, रोटी खा रहा है तेरे हाथ से, 3.5 साल से तेरे साथ रहा, फिर भी तेरा नहीं हुआ, मेरा ही है। मैंने बोला प्रभु कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं तेरे साथ बैठा हूं और हूं तेरा हूं नहीं, क्योंकि मेरे मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि मेरे मन में अभी भी जगह कुछ और चीजों के लिए है ना। मेरे मन में लालच है,
क्रोध हैं, ये सारी जो बातें जब हमारे मन में आती हैं तो शैतान भी क्या करता है, हमें पकड़ लेता है। इसीलिए प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है वचन का ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी मालूम क्या समझ रहे हैं, हम लड़के झगड़ के गालियां दे के क्रोध करके हम लोग भाई विचार लालच करके फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। धोखे में ये लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है काय में ये लोग हैं, ये धोखे में ये लोग हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, हम धोखे में नहीं रहे, हम धोखे में नहीं रहना। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास दिया गया है। इसलिए पहला यूहन्ना में 2 अध्याय में मालूम क्या लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है ना। यदि कोई कहता है मैं काय में हूं, मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से क्या रखता है, उससे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। और कहते हैं बाइबल वो खुद अभी अंधकार में है। ज्योति उसके हृदय में आई नहीं है। यदि ज्योति उसके हृदय में आती तो अपने भाई से बैर नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, वचन जो है हमारे सामने है, हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है इस वचन को। और शैतान चोर है, वो चोरी करने आता है, वो वचन की चोरी करता है, आपके आनंद की चोरी करता है, आपके आराम की चोरी करता है, आपके सुकून की चोरी करता है, आपके विश्वास की चोरी करता है। अरे जब हमारे अंदर से वो वचन की चोरी करता है फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी जाके सम्मिलित हो जाओ, है ना। लेकिन यदि वचन बना रहेगा ना, वही वचन रोक देगा हमें बहुत बातों में। हाँ, वही वचन क्या कर देगा हमें, बहुत बातों में रोक देगा। इसीलिए यहूदा ने परमेश्वर के वचन को कभी अंदर जाने नहीं दिया। क्या नहीं किया, वचन को अंदर जाने नहीं दिया। मालूम क्या, जैसे ही वो प्रार्थना में शुरू, उसका ध्यान वचन पे नहीं है, ये जल्दी खत्म हो तो थैली भर जाए, क्योंकि लास्ट में दान देंगे ना लोग। जल्दी खत्म हो तो थैली भर जाए, भैया प्रचार जल्दी खत्म करे तो घर में काम भी है हमारे बहुत, हमारे पास ही काम थोड़ी यहाँ बैठे है। वचन अंदर नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या कहा है, कितने प्रकार के बीज हैं। आज मैं इसी को ही थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि हमें ये याद आए हमारे माइंड में। कितने प्रकार के बीज हैं, और 4, 3 भी आपने ठीक बोला, वो अलग है। कितने प्रकार के बीज हैं, 4 प्रकार के बीज हैं। पहला कहां गिरा, रास्ते में। दूसरा कहां गिरा, झाड़ी में। तीसरा कहां गिरा, पथरीली भूमि पे। चौथा कहां गिरा, उपजाऊ भूमि में। और ये भूमियां क्या है, ये सब भूमियां हैं यहाँ जो है बैठे हैं, ये सब क्या है, ये भूमियां हैं। कुछ भूमियां ऐसी है बैठी हुई है, समस्या है तो है, काम तो बड़े यार अभी पड़े हुए,
वो बीज गिर तो रहा है, उनको कोई पता नहीं कहां कहां से गिर रहा है। ठीक है, 3 गिलास याद है बेटा? वो मार कर दो। ठीक है, पता नहीं मेरी ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है, पर फिर भी कोशिश करेंगे। कितने गिलास हैं? सीधा तो बन गया, वो उल्टा कैसे बना? तो थोड़ा अलग प्रकार का गिलास था। गिलास लग रहे हैं? हाँ, कितने गिलास है ये? ठीक है, एक गिलास पता कैसा है? नल का खोल दिया तीनों के ऊपर। ठीक है, ये भूमि है, इन तीनों के ऊपर क्या खोल दिया हुआ है? जय मसीह। बैठे, नल का खोल दिया तीनों के ऊपर, है ना? अब देखो, ये उल्टा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये कौन सा भरा? या जमीन पे रखे, बारिश होगी, ये तो भर गया। ठीक है, और ये इसको कोई पता नहीं है, बैठा हुआ है, समस्याओं को लेके बैठा हुआ है ना? ये यहूदा की तरह पता नहीं कब ये खत्म करेगा यीशु, ये भारी उपदेश। यार ये भी तो भरना है, थैली भी तो भरनी है पैसे की भाई, उससे कुछ मैंने जेब में भी तो डालने हैं, क्योंकि रात दिन वही रखता था अपने पास, तो बड़े निकालता होगा पैसे, है ना? चुपके से अपने बेटे को बुलाता होगा, आजा ले जा। पता नहीं बेटा था कि नहीं, मुझे पता क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे वैसे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से भिजवाता होगा पैसे घर। आमदनी तो चल रही है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो ये बारिश आ रही है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जमीन में थोड़ा सा जब तक पानी रहा, भर गया अंदर साइड से टेढ़ा करके, है ना? जैसे ही जमीन ने पानी सोख लिया, भी सूखा हो गया। ठीक है, अब जो ये है, ये चुपचाप क्या करेगा? भरता जाएगा, भरता जाएगा, और जब ये भर जाएगा, हवा भी आएगी, हिलेगा नहीं। मालूम है, हवा भी आएगी, हिलेगा नहीं, क्योंकि ये मजबूत हो गया। और ये करता मालूम क्या है? ये गिलास हल्ला नहीं मचाता। ये भी खासियत है इसकी, ये हल्ला नहीं मचाता है ये, लेकिन ये जो भरा हुआ ना, तुरंत ले जाके उसको हजम करने के लिए कोशिश करता है। इसको क्या करने के लिए कोशिश करता है? ये इस पानी जो भरा है ना, उसको हजम करने के लिए कोशिश करता है। और जो ये है, ये आता है, ऐसे बैठता है और ऐसे ही चला जाता है, लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि इसको कुछ समझ भी आया कि नहीं आया। और जो ये है, ये हल्ला बड़ा करता है। ये थोड़ी देर जब यहाँ बारिश हो रही होती है ना, तो साइड से थोड़ा सा भर जाता है ये। हालेलुया।